तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फाइटर जेट उड़ाने से ये बात तो साबित हो गई है कि इंडियन को अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर कितना यकीन है। ये HAL को बहुत पहले मिला था। इवन इसको डेवलप करने का जो वो था एज अ ट्रेनी मल्टी रोल एयर जेट अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये DRDO को दिया गया था, मगर उसके बाद से ही कुछ हुआ नहीं। तो ये जो आप मल्टी एयर कॉम्बैट जेट देख रहे हैं, इसका नाम भी तेजस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था और इसी वजह से मोदी जी इसमें विशेष रुचि लेते हैं। और ये अभी रिसेंटली ये कई कंट्रीज ने इसको रुचि दिखाई है इसको खरीदने के लिए। इंडिया है और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का प्रथम पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। और जिस हिसाब से चले, मैं तो उनको भगवान राम का अवतार बोलती हूँ हमेशा। तो पूरे यूनिफॉर्म में थे। हाय हाय हाय, मैं तो बलाई ले रही थी। मैं तो लाइव टेलीकास्ट में बलाइयां ले रही थी। 76 साल से हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। बड़े ज्यादा प्रेस करती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा काजल वाजल लगा देती हूँ। क्योंकि बड़ी बद नजर होती है पाकिस्तानियों की, बड़ी खराब नजर होती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल बेंगलुरु में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बने फाइटर जेट तेजस MK2 को उड़ाकर भारत के तेजस की ताकत पूरी दुनिया के सामने रख दी, जहां पर यह उड़ान 30 मिनट की थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन देबाजन मंडल भी थे, जिन्होंने मिलकर बेंगलुरु के ऊपर तेजस MK2 को उड़ाया, जहां पर पूरी दुनिया शॉक में आ गई जब ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेड इन इंडिया तेजस को उड़ाया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसे इकलौते प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपने खुद के देश की एक फाइटर जेट को उड़ाकर इतिहास बना दिया है, जहां पर तेजस ने भी ये बता दिया कि वो रिलायबल है किसी भी बड़े कॉम्बैट के लिए, और वो आजकल की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट में उसका नाम भी लिया जाता है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया इस सब से शॉक में चले गया है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे बड़े ओहदे वाले व्यक्ति भारत में बने फाइटर जेट को उड़ा सकते हैं। वहीं पर पाकिस्तान में जितने भी फाइटर जेट है वो चाइना से आते हैं, और चाइना की रिलायबिलिटी और चाइना की सस्टेनेबिलिटी तो पूरी दुनिया को पता है। और इसलिए हम बीच बीच में खबर देख सकते हैं कि जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर खराबी आती है, बल्कि वो तो ऐसे है कि उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे। और पाकिस्तान के इकोनॉमी की हालत तो सभी को पता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पूरे सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ही छाए हुए हैं। उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने रिसेंटली ही लाइव टेस्ट किया है बैठकर मेड इन इंडिया के फाइटर जेट तेजस के अंदर। कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसने गिफ्ट किया था 2 सीटर तेजस फाइटर जेट जो कि है वो इंडियन एयरफोर्स को। तो उसमें बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में मैम? क्यों पिछले 9 साल से पाकिस्तानियों के पास एक ही कंटेंट तो है, आज भारत के प्रधानमंत्री ने ये किया अचीव, आज भारत के प्रधानमंत्री ने वो अचीव किया, आज भारत ने इतना सक्सेस किया, आज भारत ने उतना सक्सेस किया।
9 साल से आपके पास कंटेंट भारत का ही तो है, क्योंकि भारत कर रहा है। और मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपके फोकस और आपका गोल अगर बिल्कुल स्ट्रेट है और विजन क्लियर है, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आपके विजन बहुत क्लियर है, बहुत बिल्कुल। क्लियर है। एंड आई ऑलवेज सेज कर्मा इज बिच एज वेल एज कर्मा इज बूमेरैंग। आज आप इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं क्योंकि आप मारने काटने की बात करते हैं, और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का प्रथम पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और इसी के लिए ये तेजस का इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो मल्टी रोल एयर कॉम्बैट है, ये HAL को बहुत पहले मिला था। इवन इसको डेवलप करने का जो वो था एज अ ट्रेनी मल्टी रोल एयर जेट अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये DRDO को दिया गया था, मगर उसके बाद से ही कुछ हुआ नहीं। तो ये जो आप मल्टी एयर कॉम्बैट जेट देख रहे हैं, इसका नाम भी तेजस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, और इसी वजह से मोदी जी इसमें विशेष रुचि लेते हैं। और ये अभी रिसेंटली ये कई कंट्रीज ने इसको रुचि दिखाई है इसको खरीदने के लिए। तो फिर अब ये है कि अब ये आए हैं तो तेजस उनके दिल के करीब भी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है, और वो तेजस में बैठ के दुनिया को एक ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर मैं बैठ के उड़ा सकता हूं, इस पे इतना ट्रस्ट है, तो आप भी उड़ा सकते हैं। इट्स अ बिग मैसेज गोइंग टू इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर बैठ रहा है, उड़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि फाइटर जेट तो सेफ है ना। और जिस हिसाब से चले, मैं तो उनको भगवान राम का अवतार बोलती हूँ हमेशा। तो कई लोग मुझे बोल देते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हो रहा है, एकदम सही का है। जैसे देखो, जब धरती पर पाप और बहुत सारी बुराइयां बढ़ जाती हैं, तो भगवान किसी ना किसी अवतार को भेजता है। तो उसी तरीके से सनातन धर्म के 82.7% हिंदू ये भूल गए थे कि उनकी मेजॉरिटी में कितनी ताकत है, और आराम से अजमल कसब आया करता था और आराम से भारत में भगदड़ मचाया करता था। और अवैसी जैसे लोग पाकिस्तान को खुश करने के लिए कहा करते थे कि अरे भारत को मुसलमान डिप्राइव है। आज पाकिस्तान को ये मानना पड़ रहा है कि भाई कोई डिप्राइव नहीं है, बल्कि भारत तरक्की कर रहा है, और तरक्की के फोकस में और विजन में पाकिस्तान कहीं पर रडार में और लाइन में भी नहीं है, कहीं पर नहीं है। आप भीख मांगने में व्यस्त। मिनिस्टर खुद बैठ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया है। जाहिर है उनकी एक्सपोर्ट फाइटर जेट के हवाले से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, और वो अपनी इकोनॉमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत जो देखें, जो ममालिक पहले फाइटर जेट्स के लिए चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान 2 नंबर है। आप ठीक है, आप की बात ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को देख लें, ठीक है, वो भी तो पाकिस्तानी थे ना, उन्होंने बाहर रह के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ठीक है। डॉक्टर आफिया सदीकी को देख लें, वो भी तो एक बच्ची थी, 8 साल की बच्ची ने, मेरी बात की बात कर रहे ना आप, इलामा इकबाल को देखे, आखिर पे वो रो के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर गजरो हो जम आसमां तेरा है कि मेरा, मुझे फिक्र जहाँ क्यों हो, ये जहाँ तेरा है कि मेरा। अगर पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो हम इस अवाम पे या इस नौजवान पे ट्रस्ट कर लें, इंशाल्लाह हम उनको ये इंडिया से आगे बना के दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने फाइटर जेट से आगे के, अगर हमने एटम बम को एक पूरी दुनिया में लेके उनसे आगे गए हैं, या टेक्नोलॉजी में हम पहले उनसे आगे थे, तो अभी हम इस रेस को जीत सकते हैं। हम कलमा गो हैं, ये इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए हमें ये आगे नहीं करते हैं, ये पीछे कर देते हैं हमें। जितना अमेरिका में बिल्डिंगें बनी हैं वो पाकिस्तान ने बनाई हैं, जितने बाहर के मुल्क में जितना काम हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, ये कोई अंग्रेजों ने नहीं किया है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान जब दूसरे मुल्कों के लिए काम कर सकते हैं,
तो अपने मुल्क के लिए काम क्यों नहीं करते? अपने मुल्क के लिए पैसे नहीं है इनके पास, आपको तोल के तो पेपर मिलता है। सर से पूछेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं, पहले मुझे ये हाँ, बताओ। ये सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी के बारे में आप कितना जानते हैं? हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम पहली कैसे लगा सकते हैं, गंदम कैसे उगा सकते हैं, हमारा तो ये इस्लाम बता रहा है। अगर तो उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं ना कर रहे? कहें वो तो उनकी है, वो हमारी नहीं है। नो माय ब्रदर, वो हमारी नहीं है, वो उनकी है। ये मैंने भी पहना हुआ है कोट, आपने भी पहना हुआ है, ये हमारा नहीं है। माफी चाहता हूँ, ये हमारा नहीं है, ठीक है ना।